केपी चले एक बार से फिर अब समीर की जगह लेने आए हैं संजय पोखरियाल। केपी एक बार से फिर घड़ियाल छोड़ते हल्के कदम से अंपायर स्टंप को पार करते सुभाष पोखरियाल के लिए अच्छी गेंद सम्मान दिया उस गेंद को आउटफील्ड में धकेला, लेकिन आउटफील्ड खराब होने के कारण डॉट बॉल का नतीजा। अभी भी स्कोर रुका हुआ 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी पहली ओवर प्रगति पर केपी द्वारा। केपी चले एक बार से फिर काफी बड़ा रन आउट। केपी हल्के कदम से अंपायर स्टंप को पार करते केपी गेंद फिर से वही गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रही गेंद और वीडियो वहां पे सुभाष पोखरियाल। तो काफी नाखुश होंगे क्योंकि पहला झटका लगा रन आउट के रूप में पोखरी को समीर नौटियाल के रूप में। तो केपी केपी चले एक बार से फिर हल्के कदम से अंपायर स्टंप को पार करते काफी अच्छी गेंद खेला उसको लॉन्ग ऑन क्षेत्र में उसके नीचे फील्डर जब तक फील्डर उसको फील्ड करते हैं आसानी से दोनों बैट्समैन 2 रन पूरा करते। 2 रन का इजाफा मिलता हुआ पोखरी टीम को। स्कोर बढ़ा 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी पहली ओवर केपी द्वारा जारी। किरण प्रकाश 10 कदम का रन आउट। चले एक बार से फिर घड़ियाल छोर से हल्के कदम से अंपायर स्टंप को पार करते काफी अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा बाहर हुई गेंद, लेकिन गलत में जा टकराई गेंद और फिर से नतीजा डॉट बॉल का। काफी अच्छी गेंदबाजी किरण प्रकाश द्वारा। एक रन आउट का जो झटका लगा था शायद अभी तक सभी नौटियाल उसमें उभरे नहीं, नाखुश होंगे अपने आप में। और नॉन स्टैक छोर पर है संजय पोखरियाल। केपी किरण प्रकाश चले एक बार तो फिर हल्के कदम से अंपायर स्टंप को पार करते फिर से वही गेंद, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेग स्टंप के बाद भी बाहर और अंपायर चेतन द्वारा इसको फिर से वाइड किया गया। इसी एक अतिरिक्त के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन इजाफा मिलता हुआ एक वाइड के रूप में 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। किरण प्रकाश चले एक बार तो फिर हल्के कदम से अंपायर स्टंप को पार करते हुए केपी और यॉर्कर लाइन की गेंद थी, जड़ पे मारा गेंद, लेकिन डिफेंस किया सुभाष पोखरियाल ने उसको 1 रन आसानी से मिलता हुआ दोनों बैट्समैन को। तो ओवर की तो अभी भी पहली ओवर प्रगति पर किरण प्रकाश द्वारा और डिफेंस किया सुभाष पोखरियाल ने इस गेंद को हल्का पुश किया ऑफ साइड में धकेला। अभी भी किरण प्रकाश एक बार तो फिर इस बार पहली बार होंगे संजय पोखरियाल स्ट्राइक पे खाता खोलना बाकी। चले किरण प्रकाश हल्के कदम से अंपायर स्टंप को पार करते हैं संजय पोखरियाल के लिए, लेकिन काफी अच्छी गेंद है। बाहर की जो बढ़ने के बाद जो अंदर आ रही है गेंद काफी दिक्कत कर रही है यहाँ पे बैट्समैन को, क्योंकि समझ नहीं आ रहा मैच का, क्योंकि आज रोहित पटवाल ने इस पिच को अपनी तरह से तैयार किया है, समझ नहीं पा रहे बैट्समैन है। बाहर अंदर पड़ रही गेंद। तो पहली ओवर की समाप्ति पर एक ओवर की समाप्ति पर बढ़ता है स्कोर पोखरी का 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब आए हैं नए गेंदबाज कोटे का पहला और पारी की ओर से दूसरा ओवर लेकर इंदर जो कि चंडीगढ़ में काफी मैचें खेलते हैं। आज मिनी चौठान ने इनको अपने टीम में बुलाया, खरीदा इनको। तो इंदर चले छोटे कदम का रन अप, लेकिन दिखने में हट्टे कट्टे। तो देखते हैं सुभाष पोखरियाल किस तरह से स्वागत करते हैं उनका। इंदर भाई चले एक बार तो फिर हल्के कदम से पैरेंट्स को काफी शॉर्ट गेंद खेला उसको ऑफ साइड में, लेकिन भरपूर फायदा नहीं उठा पाए, लूज गेंद थी, लेकिन आसानी से दोनों बैट्समैन 1-2 रन पूरा करते हुए ऐसे 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पोखरी का 10 रन। टप्पा खाने के बाद स्लो हुई गेंद, लेकिन तो माफी चाहूंगा 9 रन। तो इंदर चले एक बार से फिर सुभाष पोखरियाल के लिए हल्के कदम से अंपायर स्टंप को पार करते, लेकिन लूज गेंद खेला उसको मिड ऑन के क्षेत्र में और 4 रन। पहली बाउंड्री मिलती हुई सुभाष पोखरियाल को, पुल किया इस शॉट को, फुल शॉट खेला इस शॉट को, पहली बाउंड्री मिलती हुई सुभाष पोखरियाल को। काफी अच्छी बैटिंग वहां पे, शॉर्ट बॉल मिली, भरपूर फायदा उठाया उसको और उछलता कूदता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ
13 रन। अभी भी दूसरी ओवर जारी। इंदर द्वारा शॉर्ट गेंद का भरपूर फायदा उठाया। इंदर चले एक बार से फिर अंपायर स्टंप को पार करते सुभाष पोखरियाल तो खेल और भी साइड फिर से उसके नीचे फील्डर, लेकिन काफी दूर गेंद। आसानी से दोनों बैट्समैन एक रन पूरा करते हुए इसी एक रन के मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। अभी भी दूसरी ओवर इंदर द्वारा जारी। तो इस बार पहली बार स्ट्राइक पे होंगे संजय पोखरियाल। तो इंदर चले एक बार से फिर हल्के कदम से अंपायर स्टंप को पार करते हैं। काफी अच्छी गेंद है, लेकिन थर्ड मैन की दिशा में गेंद गई। कीपर इसको गैदर नहीं कर पाए और आसानी से दोनों बैट्समैन 2 रन पूरा करते हुए इसी 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पोखरी का 16 रन। अभी भी दूसरी ओवर इंदर द्वारा जारी। तो एक जो विकेट अहम विकेट खोया था लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज समीर नौटियाल का काफी बड़ा झटका लगा, लेकिन सुभाष पोखरियाल इसका भरपूर फायदा उठाते हुए एक बार से फिर इंदर चले और काफी भार ऑफिसम से काफी भार और अंपायर इसको फिर से वाइट करार दिया गया। इसी एक अतिरिक्त के साथ बढ़ता हुआ पोखरी का स्कोर 17 रन। अभी भी दूसरी ओवर इंदर द्वारा जारी। काफी अच्छा मैच चलता हुआ, काफी अच्छा रोमांचक मैच चलता हुआ। पोखरी के खेमे में जितने भी यहाँ पे दर्शक है काफी उत्साह उनके अंदर है, जोश उनके अंदर है। तो इंदर चले एक बार तो फिर इस बार हल्के कदम से अंपायर स्टंप को मारते हैं। फिर से शॉर्ट डिलीवरी, लेकिन खेला उसको थर्ड मैन की दिशा में गेंद जाती हुई बाउंड्री के साइड है और अंपायर का इशारा। फिर से 4 रन। धंधनाता हुआ चौका एक बार से फिर संजय पोखरियाल के बल्ले से और खाता खोला अपना 4 रन से। तो इसी के साथ उछलता कूदता स्कोर बढ़ता हुआ पोखरी का 21 रन। अभी भी दूसरी ओवर जारी। इंदर द्वारा काफी शॉर्ट गेंदे और लेकिन भरपूर फायदा उठा रहे हैं पोखरी के दोनों बैट्समैन। शॉर्ट गेंदे और बाउंड्री का नतीजा यहां पर। तो इंदर चले एक बार से फिर पोखरियाल के लिए और फिर से शॉर्ट गेंद, लेकिन टप्पा खाने के बाद उछली हुई गेंद वीट हुए और डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। धन्यवाद शिशुपाल सिंगेला जी आपका। तो आज के दिन का ये पहला मैच चलता हुआ पोखरी और मिनी चौथान के मध्य में। पोखरी ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। सलामी बल्लेबाज के रूप में समीर नौटियाल और सुभाष पोखरियाल मैदान पर, लेकिन एक आपसी जो तालमेल था उसकी कमी दिखी और नतीजा समीर नौटियाल को वापस आना पड़ा डग आउट में। तो आप देखते हैं पारी का 30 ओवर लेकर किस पर विश्वास जताते हैं कप्तान किरण प्रकाश। वही स्ट्राइक पर है सुभाष पोखरियाल। बॉलर ने हीरा, सामने होंगे सुभाष। सुभाष के लिए संजय जोशी की ओर से घोषणा हुई है कि उनके पास छक्के पर 100 रुपये। तो संजय जोशी काफी समय बाद वो यहाँ पर पहुंचे अपने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई के लिए। स्कूली दिनों में तो उन्होंने कभी क्रिकेट में रुचि दिखाई नहीं, लेकिन 30+ एज होने के बाद अब उनका क्रिकेट के प्रति प्रेम जगा है। ये जुनून बरकरार रहना चाहिए और घोषणा है उनके द्वारा कि सुभाष पोखरियाल के हर छक्के पे उनके द्वारा यहाँ पर 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। पोखरी वही अगर पोखरी की बात करो तो इस टीम में बड़े बड़े नाम आपको देखने के मिलेंगे। उनके सबसे बड़े बल्लेबाज सुभाष पोखरियाल, टीम के कप्तान। मैदान पर आने वाले बल्लेबाज दिनेश कंडारी काफी अरसे बाद वापसी करेंगे टीम में। संजय भंडारी, दीपक भंडारी, भारी भरकम खिलाड़ी वजन से भी और नाम से भी। तो बड़ी निगाहें पंकज स्टार। तो हीरा कोटे का पहला, पारी का 30वां ओवर का सामने सुभाष। अच्छी गेंद इस बार बॉलर बैट ड्राइव किया था यहाँ पर, लेकिन आउटफील्ड खराब होने के कारण कोई रन यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। सुभाष बड़े खिलाड़ी इस टीम के जाने जाते हैं, बड़े बड़े साउथ के लिए एक जबरदस्त बल्लेबाज है, अंत तक बल्लेबाजी करते हैं, ये उनकी बड़ी खासियत है। तो चले हीरा, सामने बल्लेबाज सुभाष। अच्छी गेंद इस बार, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, एलबीडब्ल्यू की मांग की, मगर अंपायर ने नकारा इस मांग को क्योंकि यहाँ पर एलबी का नियम लागू नहीं है। आने वाले बल्लेबाजों में विजय नंद। तो दिल्ली में लगभग ये सभी लड़के एक ही टीम से खेलते हैं, वहां पर भी गुड़गांव में। हम शिशुपाल से अनुरोध करेंगे कि कृपया आप आगे से थोड़ा हट जाए।
और धन्यवाद शिशुपाल भाई आपका कि आपका समिति को यहाँ पर लगातार जिस प्रकार का सहयोग मिल रहा है नई नई शादी होने के बाद भी। तो चले इस बार अच्छी गेंद हवा में खिलाड़ी, लेकिन यहाँ पर कैच ड्रॉप हुआ, मिस जज करके 2 रन भागकर पूरे किए, तीसरे के लिए मुड़े हैं और तीसरा रन पूरा कर लिया। आप देख सकते हैं कि जो आउटफील्ड खराब है भौगोलिक स्थिति के कारण गेंद बिल्कुल स्क्वायर बाउंड्री से यहाँ पर बिल्कुल फिर से मैदान पर पहुंच चुकी थी। तो 3 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर 30 ओवर प्रगति पर। जबरदस्त मैच चलता हुआ दोनों टीमों के मध्य में हीरा लगातार यॉर्कर लेंथ की गेंदें करते हुए अब स्ट्राइक पर होंगे संजय के लिए गेंद, अच्छी गेंद इस बार टप्पा खाने के बाद हल्का सा अंदर की ओर आई, रक्षात्मक रूप से इसे एक्स्ट्रा कवर की ओर खेला, स्टॉक खेलते ही रन भाग लिया इस बार बल्लेबाज ने। इससे के साथ बढ़ता स्कोर 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ इन दोनों टीमों के मध्य में। केटी एक और लोकप्रिय खिलाड़ी इस टीम के कप्तान गोकुल भंडारी, अच्छी गेंद थी, हल्का सा शॉर्ट पिच गेंद थी, लेकिन जितनी बल्लेबाज ने उम्मीद की थी इतना उछाल नहीं मिल पाया, अन्यथा सुभाष इस प्रकार की गेंदें छोड़ते नहीं है। जबरदस्त बल्लेबाज है इस टीम के, जबरदस्त गेंदबाज ये तो शानदार ऑलराउंडर है अपनी टीम के लिए। तो चले हीरा राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद इस बार उछाल देखने को मिला, विकेट कीपर बीट हुए, जब तक कि थर्ड में से खिलाड़ी फील्ड करता मौका रन प्राप्त करने का 22 का इशारा अंपायर का। ओवर की समाप्ति, इससे के साथ बढ़ता स्कोर 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो काफी यहाँ पर सपोर्ट के लिए आज पोखरी के ड्रेसिंग रूम में बड़े बड़े नाम दिखाई दे रहे हैं। हरेंद्र भंडारी, विनोद कंडारी, कभी किसी समय में विनोद कंडारी इस टीम के कप्तान हुआ करते थे और उनकी कप्तानी में इस टीम ने काफी ख्याति प्राप्त की है, बड़े बड़े टूर्नामेंट अपने नाम किए। देखते कि आज टीम मैनेजमेंट प्लेइंग 11 में मौका देता है अथवा नहीं। किसी जमाने में टीम के सलामी बल्लेबाज, कप्तान, ऑलराउंडर और सबसे बड़ी बात सबसे बेहतरीन क्षेत्ररक्षक थे इस टीम के। क्या आज टीम मैदान पर उतारेगी? काफी सीनियर खिलाड़ी इस टीम में दिख रहे हैं, संजय भंडारी, दिनेश कंडारी। तो कप्तान केटी किस गेंदबाज पर विश्वास जताते हैं यहां से? कृपया गेंदबाज का नाम अवगत करा दे। देवेंद्र। तो देवेंद्र आए हैं कोटे का पहला और पारी का चौथा ओवर लेकर। तो यहाँ पर बेस्ट कमेंट्री के लिए यहाँ पर श्री गब्बर सिंह गढ़ियाओं के द्वारा विनोद चौंडाल जी के लिए 100 रुपए का इनाम दिया गया है बेस्ट कमेंट्री के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद गब्बर सिंह जी का, उन्होंने 100 रुपए का इनाम दिया। तो पारी का चौथा ओवर चलता हुआ सामने होंगे सुभाष, अच्छी गेंद इस बार फेंका गेंद को ऑफसाइड पर, जैसे कैसे गेंद को यहाँ पर फिर ऑफसाइड पर, एक ही रन से संतुष्ट। तो धन्यवाद गब्बर सिंह भाई गढ़िया वालों का कि मुझे जिस प्रकार से उनके द्वारा यहाँ पर उत्साहवर्धन के लिए एक और धनराशि दी गई, मैं धन्यवाद करूंगा दिल से उनका। तो गेंदबाजी पर है देवेंद्र, सामने बल्लेबाज संजय, अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर उछाल देखने को मिला, थोड़ा सा बाहर की ओर निकली, बाकी का काम पूरा विकेट कीपर ने। और अब विभिन्न क्षेत्ररक्षकों के माध्यम से गेंद वापस गेंदबाज के हाथों में। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज संजय। तो संजय किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं आगे देखने वाली बात होगी, काफी अच्छे बल्लेबाज है। गेंदबाजी है तो देवेंद्र चले, इस बार दिशाहीन गेंदबाजी, लेगी सबसे बाहर गेंद, अंपायर की दोनों बाजू हवा में और व्हाइट करा दिया, एक अतिरिक्त और इस अतिरिक्त के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन चौथा ओवर अभी प्रगति पर। इनर ने डाले इनर। तो सुभाष को अंतिम तक बल्लेबाजी करनी होगी, वही केपी की रणनीति होगी कि विकेट निकाला जाए। ये पलटी इस बार फिर से विटम्स को छोड़ कर गेंद निकली थी और बाहर की ओर निकली, अंपायर का इशारा एक और अतिरिक्त व्हाइट के रूप में। इसके साथ बढ़ता स्कोर 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर और चौथा ओवर अभी प्रगति पर। थोड़ा सा यहाँ पर अपने जो अतिरिक्त रन खर्च कर रही है
इस पर कंट्रोल करना होगा, अन्यथा ये अतिरिक्त रन हर टीम को महंगे बैठ जाते हैं। तो चले देवेंद्र सामने संजय, फुटा गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, टॉप एज कर गेंद निकली है थर्डमैन की ओर। जब तक कि खिलाड़ी से फील्ड करता है, मौका है 2 रन भागकर पूरा करने का, और शानदार क्षेत्रफल इस बार क्षेत्रक्षक के द्वारा, संजय के द्वारा, और नो बॉल का सारा अंपायर का कमर के ऊपर से गेंद की ऊंचाई पाई और नो बॉल, फ्री हिट होगी। तो 3 रन इस प्रकार से मिले, 2 भागकर और 1 नो बॉल का। तो 32 रन टीम का स्कोर, चौथा ओवर विभिन्न प्रगति पर। तो फ्री हिट, तो इस फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाते हैं बल्लेबाज संजय। संजय एक लाइसेंस है इस बार, बिना किसी डर का, क्या इस फ्री हिट का फायदा उठा पाएंगे। तो देवेंद्र चले, शॉर्ट पिच गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए इस बार, पुल करना चाहते थे लेकिन गति से बीट हो गए इस बार। अच्छी रणनीति इस बार गेंदबाज के द्वारा। जानते हैं कि मैच में इतना आसान नहीं है हमारे बल्लेबाजों के लिए हुक या पुल करना। तो शानदार रणनीति के तहत गेंदबाजी की इस बार, साइड चेंज की, राइट आर्म राउंड द विकेट आने का निर्णय किया सामने बल्लेबाज। अच्छी गेंद इस बार, नीचे रही गेंद। तो जरूर जो पिच में आज मैं देख पा रहा हूं कि दोहरा बर्ताव पिच का, यहाँ पर कई गेंदें इस बार केपी जब ओवर करा रहे तो अच्छा उछाल उनको प्राप्त हो रहा था, लेकिन इस बार गेंद काफी नीचे रही। इससे पहले वाली गेंद में उछाल देखने को मिला था। तो थोड़ा सा बल्लेबाजों के यहाँ पर सतर्कता बरतने की जरूरत। संजय सामना करेंगे, इस बार अतिरिक्त उछाल और वाइड करा दिया इस अंपायर ने। निश्चित रूप से 1 बॉल का सारा भी कर दिया, क्योंकि ये गेंद काफी उछाल देखने को मिला था, सर से ऊपर लगभग गेंद थी। तो शानदार अंपायरिंग इस बार धीरज के द्वारा। कमल जो कि गढ़गांव के कप्तान इस समय अंपायर के रूप में अपनी भूमिका, अपनी सेवा शिक्षा समिति को देते हुए थे। अच्छी गेंद इस बार, थोड़ा सा बाहर क्यों निकली थी, इस बार ड्राइव कर दिया है कवर की ओर, 1 रन भागकर पूरा किया। एक ही से संतुष्ट रहना होगा, इससे के साथ बढ़ता स्कोर 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर की समाप्ति, तो 4 ओवर की समाप्ति पर 33 रन पोखरी का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज समीर नौटियाल काफी निराश होंगे। जब कोई बल्लेबाज रन आउट होता है तो काफी निराशा होती है। अब देखते हैं किस गेंदबाज पर भरोसा जताते कप्तान। तो केपी खुद आए हैं गेंदबाजी पर, अपनी कैप उन्होंने अंपायर को दे दी है। किरण प्रकाश, गति इस गेंदबाज के गेंदों में काफी गति है, उछाल देखने को मिलता है, काफी लंबा रनअप है उनका। और इस सीपीएल के ग्राउंड से भली भांति परिचित है, कई बार इस टूर्नामेंट में प्रतिभाग कर चुके हैं। पिछली बार इस टूर्नामेंट में उपविजेता टीम रही थी अनिल क्लब हिमाचल थान के टीम के द्वारा यहाँ पर उन्हें शिकस्त मिली थी। इस बार उनकी कोशिश होगी कि कप उठाया जाए, लेकिन सामने ही मजबूत प्रतिद्वंदी पोखरी। केपी चले, राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद अंदर की ओर आई, विकेट कीपर से गेंद छिड़की थर्डमैन वाले खिलाड़ी से, और 4 का इशारा अंपायर का बाई का। तो केपी की गेंदों में गति है, देख सकते हैं कि विकेट कीपर से भी गेंद छिड़की, साथ ही छिड़की वहां पर थर्डमैन के खिलाड़ी से भी। तो मुफ्त के 4 रन और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन। तो शानदार गेंद की थी, लेकिन इस बार खराब विकेट कीपिंग देखने को मिली। विकेट कीपिंग की इस बार उन्हें थोड़ा सा पीछे रहना होगा। जिस प्रकार से केपी की गेंदों में गति है, ये खिलाड़ी बहुत ही जबरदस्त है, अकेले ही विपक्षी टीम पर भारी पड़ता है। जरूरत आने पर एक विस्फोटक बल्लेबाज का रूप भी धारण कर लेता है केपी 36 नंबर की जर्सी में। तो चले, केपी सामने है बल्लेबाज संजय, अच्छी गेंद इस बार, इसे खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन बल्ले का भारी निचला हिस्सा लगा, गेंद गई हॉट मिडॉन पर। जब तक खिलाड़ी से फील्ड करता, मौका 1 रन भागकर पूरा करने का। और अब स्ट्राइक पर होंगे इस ओवर में पहली बार सुभाष पोखरियाल। तो ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है, दोनों चौथान के बड़े खिलाड़ी हैं। तो केपी चले, सामने सुभाष, हॉट पिच गेंद थी, घुमाया इसे, लेकिन इस बार इस गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन बहुत ही तेज था यहाँ पर। लेकिन केपी ने बड़ी चतुराई से इस बार कलेक्ट किया गेंद को, 1 रन, और इससे के साथ बढ़ता स्कोर 39 रन, माफ कीजिएगा 40 रन पोखरी का। और अभी भी 5 ओवर प्रगति पर। अच्छी रन गति 8 से ऊपर की लगभग चलती हुई, खुश 8.89 का
रन रेट चलता हुआ समय और हमारे डिजिटल स्कोरिंग पर है योगी संगेला जी, जैसे लगातार मॉडर्न डे बनाते हुए इस क्रिकेट को लगातार नए नए विभिन्न ऐपों के माध्यम से आपको स्कोर का अपडेट मिलता हुआ। इस बार अच्छी गेंद केपी की अंदर की ओर आई, मारना चाहते थे, ये केपी की खासियत है, जबरदस्त गेंदबाज है। उजाला हॉस्पिटल की ओर से लगातार ये टूर्नामेंट खेलते रहते हैं तो उसका अनुभव है उनको कि किस प्रकार से गेंदबाजी करनी है। संजय को जरूरत है केपी के ओवर को देखकर खेलने की। तो चले केपी राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, इस बार अतिरिक्त उछाल वाइड करार दिया इसे अंपायर ने, क्योंकि जब केपी ने इस बार कंधे का प्रयोग किया था, बाउंसर डालने का प्रयोग, और 1 पॉइंट की भी यहां पर लिमिट खत्म। अंपायर का इशारा बॉलर को समझा दिया कि अब इस ओवर में आप बाउंस नहीं कर सकते हैं। तो पूरा कंधा इस बार प्रयोग में किया था, लेकिन जो उछाल होता है उसे मेंटेन नहीं कर पाए केपी। चले सामने बल्लेबाज संजय, ऑपोजिशन से काफी बाहर, इस बार गेंद वाइड करार दिया इससे एक अतिरिक्त के साथ बढ़ता स्कोर 42 रन। तो चले केपी, वही काफी खुशी यहां पर अभी देख सकते हैं आप पोखरी के ड्रेसिंग रूम में। तो चले केपी, 36 नंबर की जर्सी याद दिलाती है, केविन पीटरसन की जर्सी थी, उनका नाम भी केपी था। अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की ओर आई, नीचे रही, गति भी थी, इस बार बीट हुए विकेट कीपर, 1 रन बाइक का भागकर पूरा किया, टीम का स्कोर पहुंचा दिया 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो किरण प्रकाश की गेंदों में गति है, जो गेंद बल्लेबाज से खेली नहीं जाती वो विकेट कीपर भी कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि केपी जिस ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ यहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं, सहयोगी क्षेत्ररक्षकों का साथ मिलना जरूरी होता है, अन्यथा गेंदबाज को भी थोड़ा सा निराशा होती है। केपी सामने बल्लेबाज सुभाष, दोनों बड़े खिलाड़ी, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है। अच्छी गेंद, इस बार फिर से विकेट कीपर बीट हुए, ये गति है केपी की गेंदों में। इतना आसान से विकेट कीपर कलेक्ट नहीं कर पा रहे। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और समय है ड्रिंक्स ब्रेक का। ड्रिंक टोली मैदान पर 2.5 मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा। इसी दौरान हमारे पास भी समय है अपने मुख्य अतिथियों का परिचय कराने का। तो आज हमारी समिति की ओर से जो इनविटेशन गया था, गोपाल जायसवाल जी, भूतपूर्व कप्तान जेटी की टीम के, वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय थान में सहायक अध्यापक की भूमिका में, और अभी शिवशाल में व्यवस्था के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं प्राथमिक विद्यालय शिवशाल में। तो मैं समिति की ओर से श्री गोपाल जायसवाल जी का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। स्कोर 44 रन, माफ कीजिएगा 43 एक्स्ट्रा अभी आपको बता देता हूं। तो मैं श्री दर्शन सिंह बिष्ट जी, जो कि अभी अभी भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं, कैप्टन से मैं अनुरोध करूंगा, कैप्टन दर्शन सिंह जी से, कि श्री गोपाल जायसवाल जी का माल्यार्पण करके पुष्पहार के द्वारा उनका स्वागत किया जाए तथा स्मृति चिन्ह के साथ उन्हें सम्मानित किया जाएगा श्री दर्शन सिंह बिष्ट जी के द्वारा। लगातार दर्शन सिंह जी का यहाँ पर समिति का सहयोग, साथ ही महिपाल बिष्ट जी, और हमारे समय कैमरा पर जो है हमारे वीरेंद्र भाई जी, तो लगातार सहयोग यहाँ पर समिति को सभी युवाओं के द्वारा। स्प्रे सोनू संगेला तुरंत अपने मेडिकल किट के साथ मैदान पर पहुंचे। सोनू संगेला, डॉक्टर झोला छाप सोनू संगेला। तो धन्यवाद जयपाल जी आपका कि आपने अपना कीमती समय यहां पर निकाला और यहां पर आप आज समिति के स्पेशल निमंत्रण पर मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर पहुंचे हैं। समिति आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती है। तो कृपया स्प्रे मैदान पर पहुंचाया जाए। सोनू संगेला,
स्कोर आपको अपडेट कर दिया, अभी 43 रन बताया था और एक्स्ट्रा भी आपको हमारे स्कोरर योगी सिंगला जी बता दीजिए कि एक्स्ट्रा कितने रन खर्च हुए हैं। हमारे स्कोरर योगी सिंगला जी बता रहे हैं कि 19 एक्स्ट्रा रन खर्च कर चुकी है अभी तक मिनी चौथान। तो हमारे पास फिर से सूचना मिली है संजय जोशी के द्वारा अपने खिलाड़ियों के लेके उनके छक्के पे 100 रुपए का जो उनका घोषणा हुई है, तो कृपया उनका अनुरोध है अपने दोनों खिलाड़ियों से कि मेरी घोषणा ऐसे ही ना रह जाए, आप लोग प्रयास करें। तो 40 रनों की साझेदारी यहां पर अभी तक दोनों बल्लेबाजों के मध्य में हो चुकी है। संजय पोखरियाल और सुभाष पोखरियाल के मध्य में अब पुनः ड्रिंक ब्रेक के बाद मैच प्रारंभ होता हुआ यहां से अब मात्र 5 ओवर शेष रह जाते हैं पोखरी की पारी के। इन 30 गेंदों में कितने अधिक रन बटोर पाती है पोखरी। यहाँ पर संजय भंडारी स्पेशल ड्रेसिंग रूम से संदेश लेकर गए थे, मैनेजमेंट का जो भी संदेश रहा होगा, क्योंकि विकेट आपके अभी हाथ में शेष 9 है, तो जाइए बड़ा प्रहार करें। वही गेंदबाजी पर आए हैं हीरा, कोटे का दूसरा और पारी का 6ठा ओवर लेकर स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज सुभाष पोखरियाल। तो चले हीरा सामने सुभाष, इस बार अच्छी गेंद थी और हल्के हाथों से खेला है मिडॉन की ओर। जब तक कि खिलाड़ी लॉन्ग ऑन बाउंड्री से आता फील्ड करता मौका एक रन का दूसरा रन लेना चाहते थे साथी खिलाड़ी संजय, लेकिन मना किया सुभाष ने। एक अच्छा निर्णय, अन्यथा यहाँ पर विकेट हो सकता था। उसके बाद जो मैच खेला जाएगा गडिया और धारकोट के मध्य में, इस बार काफी खराब गेंद ऑफिसों को छोड़कर बाहर की ओर निकली थी और व्हाइट करा दिया इसे। तो इसे 31 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन। तो काफी अतिरिक्त रन खर्च करती हुई यहाँ पर कप्तान को कुछ बातचीत करनी चाहिए गेंदबाजों को, यही ये फिर एक्स्ट्रा रन दिक्कत हो बन जाती हैं। तो चले हीरा सामने, अच्छी गेंद उछाल देखने को मिला इस बार। 1 बाउंस है सारा अंपायर का इस बार कि आपके बाउंस की लिमिट खत्म हो चुकी है। अगर आप इसके बाद बाउंस कराते हैं तो उसे वाइड या नो बॉल करार दिया जाएगा। सामने है गेंदबाज हीरा, स्ट्राइक पर बल्लेबाज संजय, काफी लंबी चौड़ी बैटिंग लाइनअप है पोखरी के पास। अच्छी गेंद इस बार बीट किया सामने वाली टीम को। तो लगातार अच्छी गेंदबाजी, शायद फिर से यहाँ पर वाइड की मांग कर रहे थे बल्लेबाज, लेकिन बहुत ही चुस्त हमारे अंपायर नकारा। यहाँ पर अब काफी देर से दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, बड़े शॉट के लिए जाना होगा क्योंकि 9 विकेट अभी भी शेष है। हार्ड हिटर बल्लेबाज संजय भंडारी का आना शेष, दीपक भंडारी का आना शेष। रन आउट का खतरा यहाँ पर हो सकता था, लेकिन चूंकि विकेट कीपर पहले ही स्टंप गिरा दिए थे। तो चले सामने है फिर अच्छी गेंदबाजी इस बार इस ओवर में अभी तक देखने को मिली है। बड़े शॉट नहीं आ रहे हैं, जो प्रयास है दोनों बल्लेबाजों का। थोड़ा सा दिक्कत, केपी अपने कोटे के 2 ओवर पूरे कर चुके हैं। सामने इस बार फिर से बल्लेबाज संजय सामना करेंगे हीरा का। हीरा चले, अच्छी गेंद इस बार हवा में गेंद रही, लेकिन मौका था वहां पर, लेकिन शायद जाने दिया गेंदबाज ने, कोई कोशिश नहीं की। जानते हैं कि रन नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। अच्छा ओवर घटित होता हुआ अगर देखा जाए मिनी चौथान के दृष्टिकोण से, इस ओवर में अभी तक कोई बड़ी बाउंड्री नहीं आई है, कुछ बड़े रन भी नहीं आए हैं। मात्र 20 ओवर में 2 रन खर्च किए हैं हीरा ने। हमारे स्कोरर योगी सिंगला जी हमें बताते हुए 1 वाइड और 1 रन मारा था सुभाष ने। तो स्ट्राइक पर है फिर से बल्लेबाज हीरा, सामना करेंगे
संजय सानगर यही रखा, अच्छी गेंद इस बार बीट किया बल्लेबाज को। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर 45 रन, 1 विकेट के नुकसान पर मात्र अब 4 ओवर शेष। क्या रणनीति यहां पर बनाते हुए टीम के कोच हरेंद्र भाई पोखरी से कि उनकी क्या रणनीति है, यहां से किस प्रकार का स्कोर चाहते हैं अपनी टीम के लिए, क्योंकि 2-3 दिन लगातार अब यहां पर हमने देखा कि बड़े स्कोर बने हैं। क्या पोखरी की रणनीति इस तरीके से हो सकती है, क्योंकि विजय नंद का आना विशेष इस टीम के हार्ड हिटर बल्लेबाज, साथ ही संजय भंडारी जिन्होंने की किमौरी के सेलेक्टर कप टूर्नामेंट में गोपाल जायसवाल जी की टीम के विरुद्ध त्रिलोक पर लगातार 5 छक्के लगाए थे। क्या संजय भंडारी आज बल्लेबाजी के लिए आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्या यहां पर टीम का निर्णय होता है, क्योंकि विकेट काफी अभी पोखरी के पास, एक ही विकेट आउट हुआ है। तो बॉलर गेंदबाज देवेंद्र कोटे का दूसरा और पारी का 7 ओवर लेकर आए हैं। पवेलियन एंड से सामने है पोखरी एंड से बल्लेबाज सुभाष। इस ओवर में किस प्रकार का रुख अख्तियार करते हैं सुभाष। तो चले गेंदबाज देवेंद्र, राइट आर्म राउंड द विकेट, गेंद फुलटा गेंद इस बार कलेक्ट नहीं कर पाया, हवा में गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ गई है। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए मुड़े और जब तक किसे फील्ड करते 2 रन पूरे कर दिए। यहाँ पर थोड़ा अच्छा होता था, मुश्किल रूप से यहाँ पर मुश्किल हो सकती थी। इन 2 के साथ पर 10 को 46 रन पोखरी का। पोखरी वॉरियर्स इस समय बल्लेबाजी करते हुए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास है, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे सुभाष। इस एक के साथ बढ़ता स्कोर 48 रन। तो बता दूं, जो भी लोग हमसे देर से जुड़े, हमारे फेसबुक पेज से, यूट्यूब चैनल से, या जिन्होंने अपने रेडियो टीवी देर से ऑन किए हैं, उन्हें बता दूं कि पोखरी ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। इस बार अच्छी गेंद इसी दौरान दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए कोण जो बना रहे इस समय, लगातार और पिस्टम से बाहर गेंदें निकाल रहे हैं। दिक्कत यहां पर बल्लेबाज को कट करना चाहते हैं, लेकिन मैच में जिस प्रकार से गेंद पिच होने के बाद तेज निकल रही है, तो दिक्कत तो यहां पर बल्लेबाज को। तो चले इस बार स्टंप पर गेंद थी, बीट हुए बल्लेबाज मारना चाहते थे, लेकिन अंपायर की दोनों बाजुएं हवा में और वाइड करा दिया। इस एक के साथ पर 49 रन, 1 विकेट के नुकसान पर और 7 ओवर 20 पर गति पर। तो पिछले 2 ओवर से रन गति में यहां पर गिरावट लाने में काफी हद तक सफल हुई है मिनी चौथान। तो केपी जो ड्रिंक्स का ब्रेक मिला था, उसमें कुछ रणनीति में उन्होंने बदलाव किया होगा, समझाया होगा गेंदबाजों को, और उन 2 ओवर में भी असर देखने को मिला। इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथ से कवर की ओर खेल दिया है। जब तक कि खिलाड़ी फील्ड करता मौका है 1 रन भागने का, तो 50 रन पोखरी वॉरियर्स के यहां से पूरे होते हुए संजय जोशी के द्वारा घोषणा है कि 100 रुपये छक्के पर, लेकिन अभी तक बल्लेबाज कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो चले देवेंद्र, सुभाष के लिए गेंद फिर से खेल दिया है कॉर्नर की ओर, भागते हुए मौका है, इधर भागकर पूरा करेगा, दूसरे के लिए मुड़े हैं और आसानी से दूसरा रन पूरा कर लेंगे। इन 2 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 52 रन और 7 ओवर अभी भी प्रगति पर। तो सुभाष को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखनी होगी। विजय नंद का आना शेष स्टॉक प्लेयर है, तो देखते हैं किस प्रकार से इस टीम आज कितने ज्यादा रनों तक पहुंच पाती है। केपी की कोशिश होगी कि कम से कम रनों में इस टीम को समेटा जाए। तो चले अच्छी गेंद इस बार हवा में, इसे बॉल मारने का प्रयास है, यहाँ पर रनर का खतरा हो सकता है, लेकिन खराब था इस बार गेंद छिटकी है। ओवर थ्रो का 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए मुड़े और आसानी से यहाँ पर 3 रन पूरे कर लेंगे दोनों खिलाड़ी। और फिर से ओवर थ्रो यहाँ पर, लेकिन इस बार रन नहीं मिल पाएगा। इन 3 रनों के साथ सुभाष ने अपनी टीम का स्कोर पहुंचा दिया 55 रन। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पर 55 रन। ये एक्स्ट्रा रन महंगे पड़ सकते हैं। तो देखते हैं अब किस गेंदबाज पर विश्वास जताते हैं कप्तान। थोड़ा सा ड्रेसिंग रूम से वहां पर कुछ संदेश गया है इस बार। दीपक भंडारी टीम के सीनियर खिलाड़ी, साथ ही विजय नंद भी, तो क्या मैसेज दिया है यहां से, क्या कहना चाहते हैं अपनी साथी टीम के खिलाड़ियों के लिए?
कि आप जाइए कुछ बड़ा स्टॉक खेलिए, क्योंकि अभी भी 9 विकेट हाथ पर है। दीपक भंडारी जो कि खुद भी एक बड़े बल्लेबाज स्टार खिलाड़ी इस टीम के, लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलने आते हैं और बिल्कुल 7-8 गेंद का उनका गेम होता है, 7-8 गेंद का, और उसी में वो अपना एक आध बाउंड्री निकालते हैं। तो क्या हमें बल्लेबाजी के लिए दिखेंगे? क्योंकि बड़े नाम अभी भी पोखरी की टीम में मौजूद है। पंकज स्टार, संजय भंडारी, दिनेश कंडारी, दीपक भंडारी, विजय नंद। अगर जरूरत पड़ी तो संजय जोशी को भी पैड कराया जा सकता है, बाएं हाथ के बल्लेबाज है। आज उनका डेब्यू भी हो सकता है लगभग 33 वर्ष की उम्र में। क्या मौका देगी पोखरी वॉरियर्स? कृपया गेंदबाज का नाम अवगत करा दें। रोहन भंडारी शायद सीएसके के प्लेयर है ये। अगर ये सीएसके से खेलते तो निश्चित सीएसके विजय हासिल करती, लेकिन ये केपी के संरक्षण में है तो केपी ने नहीं छोड़ते हैं इस युवा खिलाड़ी। तो चले रोहन, बाएं हाथ से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी, लेकिन सबसे बाहर गेंद निकली, वाइड करा दिया इस अंपायर ने। इसे के साथ बढ़ता उसको 56 रन। तो केपी के संरक्षण में खिलाड़ी समय अपने कैरियर पर ध्यान दे रहा है, केपी की गहन निगरानी में। तो रोहन चले, अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, लेंथ गेंद बोल सकते हैं आप इसको। बल्लेबाज इसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़ा प्रहार करना चाहता था, लेकिन गेंद नीचे रही, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, नतीजा डॉट बॉल। तो रोहन अच्छे गेंदबाज है और संजय भंडारी के कजन ब्रदर है, मनोज भंडारी के कजन ब्रदर है। अच्छी गेंद इस बार, 7 गेंद थी, हल्के हाथ में जब तक कि खिलाड़ी से फील्ड करता मौका है भाकर पूरा करने को, और आसानी से दूसरा रन इस बार पूरा कर लिया। इन दो के साथ बढ़ता स्कोर 58 रन। विजयनंद, तो विजयनंद आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अंपायर हमें अवगत करा दें कि विजयनंद किस प्रकार से बल्लेबाजी के लिए। रिटायर आउट, एक रिटायर आउट है, एक रिटायर आउट होता है ना। रिटायर आउट में बल्लेबाज चोट के दौरान आता है और रिटायर आउट में उसे मैदान छोड़कर आना पड़ता है, दोबारा इस स्थिति में बल्लेबाजी के लिए नहीं जा पाता है। तो चले, गेंदबाज रोहन सामने है, सुभाष, शॉर्ट पिच गेंद इस बार वाइड का सारा अंपायर का, इस एक के साथ और 1 बॉल का भी सारा। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 59 रन। तो चले, अच्छी गेंद इस बार, फिर से शॉर्ट पिच गेंद थी, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। तो जबरदस्त गेंदबाजी रोहन के द्वारा यह युवा जरूर यहाँ पर प्रभावित करता हुआ। केपी के संरक्षण में उनकी निगरानी में खिलाड़ी हॉस्पिटल के लिए अपना टूर्नामेंट खेलता है। मुझे खिलाड़ी का सारा खर्चा टूर्नामेंट का हो जाएगा और इसे लगातार टीम से खिलाया जाए, तो कहीं न कहीं उस मैनेजमेंट इस टीम में इस युवा में प्रतिभा दिखती है। लौटकर गेंद थी, जबरदस्त गेंदबाजी, डेथ ओवर की स्पेसिफिक गेंदबाजी कहां से आप इसको बिल्कुल मौका नहीं देते। सुभाष जैसे बड़े बल्लेबाज को, सुभाष ग्रामीण बल्लेबाज के रूप में आए हैं मैदान पर, जरूरत है यहां से बड़े शॉट खेलने की। तो चले, गेंदबाज रोहन, अच्छी गेंद इस बार, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, काफी प्रभावित किया इस युवा खिलाड़ी ने। जैसा कि बल्लेबाज कदमों का प्रयोग किया है, आगे निकाला है, तुरंत गेंद की लंबाई को कम किया और बल्लेबाज जगह बनाकर भी खेलना चाहते थे, पैरों पर गेंद कर दी। जबरदस्त गेंदबाजी रोहन भंडारी के द्वारा। तो वाकई में अगर मैनेजमेंट चाहती है उजाला हॉस्पिटल की खिलाड़ी के प्रति वो दिखता हुआ डेथ ओवर में किस प्रकार से गेंदबाजी करते हुए और मुस्कुराते हुए केपी इस गेंदबाज से बिल्कुल उनके संरक्षण में ये खिलाड़ी इस समय काशीपुर में उजाला हॉस्पिटल के लिए टूर्नामेंट खेलता है। तो जबरदस्त गेंदबाजी अगर इस प्रकार से कि वह गेंदबाज करता है तो विजयनंद पहली बार स्ट्राइक पर होंगे। हार्ड हिटर बल्लेबाज विजयनंद, इस बार लेग स्टंप से बाहर गेंद थी, विकेट कीपर से गेंद छिटकी, जब तक कि खिलाड़ी गेंद से फील्ड करता और ये बीट हुए वहां पर खिलाड़ी 4 रन के सारा, एक वाइड का 5 रन, इन 5 अतिरिक्त के साथ बढ़ता स्कोर 65 रन पोखरी वॉरियर्स का। तो काफी खराब विकेट कीपिंग, साथ ही जो फाइनल और थर्ड मैन पर खिलाड़ी कवर कर रहा है दोनों ये एरियाओं को, उसकी भी जो क्षेत्र है काफी खराब निराशाजनक प्रदर्शन। गेंद हाथ से प्रिजर बाउंड्री से बाहर गई थी 4 रनों के लिए। तो रोहन चले, सामने बल्लेबाज विजयनंद स्पेशली
और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास ऐसे खेल दिया है, कवर के ऊपर से कड़ा प्रहार, बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। जबरदस्त प्रहार, जबरदस्त बल्लेबाजी, दर्शनीय टोक विजय नंद के बल्ले से 6 के साथ बढ़ता स्कोर 71 रन। और 8 ओवर समाप्त, 8 ओवर की समाप्ति पर 71 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पोखरी वॉरियर्स। जबरदस्त बल्लेबाजी विजय नंद के द्वारा। जैसे देखा गेंद ओवर पिच गेंद है, लेंथ गेंद है और पूरा मौका वहां पर उस गेंद को कवर के ऊपर से बढ़िया दर्शनीय स्ट्रोक इस बार। तो क्या संजय जोशी हमें बताएंगे कि ये 100 रुपये विजय नंद के लिए भी थे? बिल्कुल, तो 100 रुपये विजय नंद ने अपने नाम किए यहाँ पर संजय जोशी जी के द्वारा घोषणा। और बात भी कर रहे थे कल संजय जोशी हमसे कि जरूरत पड़ने पर खुद बल्लेबाजी के लिए जा सकते हैं, 33 वर्ष की उम्र में अपना डेब्यू कर सकते हैं। क्या मैनेजमेंट इस विषय में सोच रही है कि कहीं मौका दिया जाए संजय जोशी को? इंदर और यहाँ पर इंदर कुछ समझाते हुए महेशानंद जी को कि गेंदबाजी करनी है। आचार्य महेशानंद मूलतः तो आपको ये धार्मिक कर्मकांड में पूजा में नजर आते हैं, लेकिन आज क्रिकेट के प्रति भी उनका जुनून दिखता हुआ आचार्य है महेशानंद ढौडियाल। सुभाष जैसा बड़ा बल्लेबाज। चले समय अच्छी गेंद, शॉर्ट पिच गेंद थी, उछाल उतना नहीं मिल पाया जितना हो सकता था। इस समय रन आउट को भी जरूर किया इस समय, रन आउट का सारा इस बार और सफलता, बड़ा विकेट, बड़ी मछली फंसाई सुभाष पोखरियाल। रन आउट वापस पवेलियन में। तो दूसरा झटका और अब बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज संजय भंडारी, अपने समय के हार्ड हिटर बल्लेबाज संजय भंडारी जबरदस्त बल्लेबाज है। जैसे मैं आपको बता चुका कि संयुक्ता कप के एक सेमीफाइनल के महामुकाबले में जैसी के विरुद्ध लगातार 5 छक्के लगाए थे। आज क्या उस प्रकार की बल्लेबाजी कर पाएंगे? थरो शायद किस खेत पर किसने यहाँ पर थरो किया था, अपना नाम अवगत करा दें केपी भाई। शायद विकेट कीपर ने किया था थरो। भरत जायसवाल, ये खिलाड़ी भी स्पेशल है इस टीम के लिए। देखते हैं किस प्रकार से आज खेलता है। नए बल्लेबाज संजय भंडारी। संजय भंडारी, मैं खुद काफी समय बाद उनकी बल्लेबाजी यहाँ पर देखूंगा किस प्रकार से आज बल्लेबाजी करेंगे। सामने है बल्लेबाज इस बार विजय नंद। महेशानंद जी चले, राइट आर्म राउंड द विकेट, लेग स्टंप को मिस करती हुई गेंद इस बार निश्चित रूप से व्हाइट। तो ये काफी अतिरिक्त रन खर्च कर रही है यहाँ पर आज मिनी चौथान। ये अतिरिक्त रन कहीं ना कहीं फिर महंगे बैठ जाते हैं किसी टीम को भी, क्योंकि पोखरी के पास जो बॉलिंग लाइनअप है, तेज बैटरी उनकी, सभी गेंदबाज 130 से प्लस के हैं। एकमात्र ऑफ स्पिनर उनके पास पंकज स्टार। तो चले महेशानंद जी, और फिर से हवा में खेल दिया गेंद को कवर के ऊपर से, फिर से गेंद का लंबा प्रहार और गेंद बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। तो विजय नंद, ये खिलाड़ी टच में है गेम के, गुड़गांव में लगातार अभ्यास में है और वो असर दिखता हुआ इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी में। और प्रयास है कि गेंद की पिच तक पहुंचा जाए, गेंद को पिच न होना दे, पिच न होना पाए और तब न हो पाए। जबरदस्त बल्लेबाजी, जबरदस्त सोच के साथ बल्लेबाजी करता हुआ विजय नंद। तो चले महेशानंद, और इस बार हवा में गेंद के नीचे खिलाड़ी यहाँ पर मौका था लेकिन पहुंच नहीं पाए गेंद तक। मौका बन सकता था इस बार, अच्छी गेंदबाजी की थी इस बार। थोड़ा सा गेंद टर्न हुई और अंदर की ओर आई थी, इसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारना चाहते थे लेकिन वो गति प्रदान नहीं कर पाए अपने स्टॉक को बल्लेबाज विजय नंद। और पहली बार साइड पर संजय भंडारी सामना करेंगे महेशानंद का, और जबरदस्त प्रहार इस बार से खेल दिया है और साइड में एक रन भागकर पूरा किया। एक ही से संतोष खाता खोला भंडारी ने, अपना टीम का स्कोर पहुंचा दिया 78 रन। लोग ध्यान दे रहे होंगे कि संजय भंडारी सीएसके वाले, नहीं, ये संजय भंडारी पोखरी वाले हैं, ये बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। तो चले महेशानंद जी सामने इस बार फिर से विजय नंद, अच्छी गेंद बीट किया इस बार। पढ़ने के बाद जिस प्रकार से गेंद ऑफ स्पिन होती हुई बल्लेबाज को छकाया महेशानंद जी ने, काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं आचार्य महेशानंद जी। गोकुल भंडारी क्या गेंदबाजी पर आएंगे? डिमांड है दर्शकों की गोकुल भंडारी जी को भी मैदान में कुछ एक्शन में नजर आए।
चले मैसानंद जी, सामने बल्लेबाज विजय नंद, और इस बार से हवा में खेल दिया है, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद लेकिन काफी दूर रह गया इस बार। एक ही रन से संतोष। अच्छी गेंदबाजी मैसानंद जी के द्वारा। ओवर की समाप्ति 9 ओवर की समाप्ति पर 79 लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 9 ओवर। मात्र 1 ओवर से 6 गेंदे शेष पोखरी वॉरियर्स की पारी की। केपी किस पर विश्वास जताएंगे? शायद रोहन की ओर गए हैं। धन्यवाद शिशुपाल भाई आपका कि लगातार आप हमारे यहाँ पर चाय का ध्यान दे रहे हैं। थोड़ा अदरक डाल दी जाए तो मजा आ जाएगा चाय का। स्पेशल दुबई से शेफ भी है हमारे, और लगातार सेवाएं दे रहे हैं समिति को। उनकी नई नई शादियां, उसके बाद भी जो उनका समर्पण है समिति के लिए वो लाजवाब। और अंतिम ओवर लेकर आए हैं कोटेकर पारी का रोहन भंडारी। कुछ समझाया लगभग 2 मिनट बाद की केपी ने उनसे, और स्ट्राइक पर है विजय नंद। तो किस प्रकार से इन 6 गेंदों पर विजय नंद बल्लेबाजी करेंगे? तो चले रोहन लेफ्ट आर्म शॉर्ट पिच गेंद। इस बार वहां पर रनआउट का खतरा हो सकता है और वहां पर जाना पड़ेगा विजय नंद को। शॉर्ट खेलते भाग गए थे, लेकिन वहां पर इंदर इस बार तैनात थे और इंदर ने कोई गलती नहीं की इस बार, और वापस एक और रनआउट के रूप में बड़ा विकेट इस बार फंसाया है। कुछ बातचीत की इस बार केपी ने रोहन से, समझाया कि गति पर ध्यान न दे, लैंड और लंच पर ध्यान दे। इस बार गति में परिवर्तन किया था, हल्का सा शॉर्ट पिच गेंद को रखा था। जानते थे कि शॉर्ट पिच गेंद पर इतने आसानी से यहाँ पर शॉट नहीं लग रहे हैं। नतीजा वापस पवेलियन में विजय नंद, और अब नए बल्लेबाज गए हैं पंकज भंडारी। तो दोनों भंडारी बंधु अब मैदान पर, संजय भंडारी और पंकज भंडारी। तो गोकुल भंडारी दर्शकों के एंजॉय के लिए, अपने प्रशंसकों के एंजॉय के लिए क्या एक ओवर कराएंगे आज मैदान पर? हो सकता है कि दर्शन जी खेलने के लिए चले जाए। तो ये 600 रुपए का मैच लगा रहे हैं दर्शन जी उनके साथ, एक ओवर का। तो रोहन भंडारी बाएं हाथ का ये गेंदबाज लेफ्ट आर्म राउंड में विकेट गेंदबाजी करता हुआ। सामने पंकज भंडारी, इस बार ऑपरेशन से बाहर गेंद थी, वाइड करा दिया इस बार और बाहर की ओर निकली थी। इस एक के साथ बढ़ता स्कोर 80 रन 3 विकेट के नुकसान पर पोखरी वॉरियर्स। तो चले रोहन भंडारी, अच्छी गेंद फिर से हवा में खेल दिया है। यहाँ पर रन आउट की तरफ खेला था, एक भागकर पूरा किया, दूसरे के लिए मुड़े। यहाँ पर रन आउट का खतरा हो सकता है, गेंद छट गई लेकिन फिर भी स्टंप पर लगा दिया है रन आउट। और ये तीसरा रन आउट लगातार पोखरी वॉरियर्स का, बहुत बड़ा झटका। वापस आना पड़ेगा संजय भंडारी को पवेलियन में। निराश होंगे, 3 विकेट रन आउट के रूप में गंवा चुकी है। 3 या 4 विकेट शायद रन आउट के रूप में गंवाए हैं। समीर भी रन आउट हुए थे, तो काफी खराब रनिंग का बिटवीन पोखरी के खिलाड़ियों के बीच में एक ही रन मिल पाया। और अब इस टीम के इंजमामुल हक दीपक भंडारी मैदान पर। स्कोर बताइए। 81 रन। नए बल्लेबाज दीपक भंडारी, एक और भंडारी बंधु मैदान पर। हमारे परम मित्र हैं, दिल्ली कोंडली में हमने काफी समय बिताया है, काफी मृदु स्वभाव के धनी व्यक्ति हैं, जाने जाते हैं। आतिथ्य स्वागत के लिए दीपक भंडारी जी। तो पंकज भंडारी सामना करेंगे रोहन भंडारी का। अच्छी गेंद बीट किया, एक और रन आउट का खतरा हो सकता है इस समय। रन आउट, लगातार खराब निर्णय यहाँ पर पोखरी वॉरियर्स के खिलाड़ियों को। और एक और लगातार 5वां विकेट रन आउट के रूप में वापस पवेलियन में आता हुआ। पता नहीं कहां की जल्दबाजी नजर आ रही है अभी समय पोखरी वॉरियर्स के खिलाड़ियों में। क्या दिनेश खंडारी बल्लेबाजी के लिए जाएंगे? गोपाल जायसवाल जी स्पेशल आज दिनेश खंडारी के मैच के लिए यहाँ मैदान पर पहुंचे हैं। चर्चा कर रहे थे कि क्या गेंदबाजी करेंगे। अपने दौर के चौथान के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज रह चुके हैं, लगभग
145 तक की उनकी अधिकतम स्पीड एक समय में थी। मंठारी से पदम सिंह जी और नवीन जोशी, जूनियर पोखरी से सुरेंद्र भंडारी जी, रिक्साल से अमर सिंह जी अपने दौर के ये मैं देखा था जबरदस्त गेंदबाज हुआ करते थे। और अब नए बल्लेबाज पीतांबर नौटियाल उर्फ छम्मू भाई, ये भी एक बेहतरीन खिलाड़ी अपने समय के। आप इनके कद पर मत जाइए, ये जबरदस्त बल्लेबाज है, हार्ड हिटर बल्लेबाज है। और भेजा है उन्हें टीम ने, उन पर विश्वास जताया है कि कुछ बड़ा करे। जो बची हुई गेंदें हैं, लेकिन काबिल तारीफ रोहन भंडारी की। केपी कहीं न कहीं केपी से सीएसके का मैनेजमेंट जरूर नाराज होगा कि उन्होंने रोहन भंडारी को सीएसके की टीम से नहीं खेलने दिया, क्योंकि जो गेंदबाजी की कमी दिखी थी वहां पर रोहन भंडारी उसे पूरा कर सकते थे। ये मैच सीएसके जीत सकता था। कहीं न कहीं सीएसके इस बात से जरूर चर्चा करेगी केपी से, लेकिन केपी का कहना है कि मैं उन्हें उजाला हॉस्पिटल से खिलाता हूं। उनकी निगरानी में यह खिलाड़ी बिल्कुल वहां पर अपनी प्रैक्टिस करता है। तो केपी ने बिल्कुल हक जताया था कि मैं किसी भी कीमत पर रोहन भंडारी को सीएसके से नहीं खेलने दूंगा। और उसका नतीजा सीएसके को भुगतना भी पड़ा था। एक गेंदबाज की जो कमी थी वो नजर आई थी। अगर जिस प्रकार से खिलाड़ी आज यहां पर गेंदबाजी कर रहा है, अगर सीएसके के उस मैच में करता तो निश्चित रूप से सीएसके वो मैच जीत सकती थी, क्योंकि ये खिलाड़ी क्षेत्ररक्षक भी जबरदस्त है, साथ ही बल्लेबाज और गेंदबाज। तो देख सकते हैं कि बाएं हाथ का गेंदबाज है और दाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए जिस प्रकार से गेंदे अंदर की ओर ला रहे हैं, बल्लेबाजी को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है अपने बड़े स्टॉक खेलने में। तो जिस प्रकार से यहां पर रणनीति केपी ने की थी, वो एक्स्ट्रा रन कहीं न कहीं उनके दिमाग में खलल डालेंगे जो रन खर्च हुए हैं। और पोखरी थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि विजयनंद का जो उन्होंने रोकने का प्रयास किया था, उन्हें वन डाउन होना चाहिए था, वो भी अपने फैसले पर जरूर विचार करेंगे। तो चले रोहन, सामने बल्लेबाज पीतांबर, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर इस बार गेंद को निकाला, बीट किया बल्लेबाज को। अच्छी गेंदबाजी रोहन भंडारी के द्वारा। अभी भी इसको 81 रन पर रुका हुआ पोखरी वॉरियर्स का। एक समय ये रन रेट 9 पर चला गया था, लेकिन छठों और सत्वा का जो ओवर गया था, काफी सटीक ओवर गए थे। तो चले रोहन भंडारी, सामने बल्लेबाज पीतांबर नौटियाल, बड़ा हिट करना चाहते हैं, कोई फुटवर्क नहीं, बिना गेंद की लाइन में आए, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन बीट हुए। जबरदस्त गेंदबाजी रोहन भंडारी के द्वारा। तो संजय भंडारी जरूर इस मैच पर नजर बनाए हुए होंगे, लाइव के माध्यम से देख रहे होंगे कि उनका भाई किस प्रकार से गेंदबाजी कर रहा है। तो चले, अच्छी गेंद इस बार हवा में गेंद, लेकिन दूर रह गई। 1 रन भाकर पूरा कर लिया। इससे के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 82 रन। ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति पर 82 रन पोखरी वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। और मिनी चौथान को यह मैच जीतना है तो 83 रन बनाने होंगे यहां से। तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा दोनों टीमों के मध्य में, क्योंकि पोखरी की गेंदबाजी जबरदस्त पेस बैटरी है उनकी। जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो है 8.30 का। तो जबरदस्त, कोई ज्यादा नहीं है इस पिच पर अभी तक। शानदार क्षेत्र रक्षण किया था बाद में केपी की टीम ने। और वहीं पोखरी के पास जो गेंदबाजी लाइनअप है, जबरदस्त गेंदबाजों से भरी हुई तेज गेंदबाजी उनकी टीम। और मैं यहां पर बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मेरे बड़े भाई श्री मनोज सिंह चौंडियाल जी, जो कि देहरादून में इस समय निवास करते हैं और हमारे चैलेंजर ट्रॉफी थान के अध्यक्ष भी हैं। और उन्हें मेरे उत्साह के लिए, मेरी इस कमेंट्री के लिए यहां पर 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। तो मैं बड़े भाई मनोज चौंडियाल जी, निवास स्थान देहरादून, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। और आपके इस सराहना का जो मेरे को आपने जो इस प्रकार से पुरस्कार दिया है, लगातार मेरा उत्साह बढ़ाता है। मैं अपने सभी प्रशंसकों का दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों के कमेंट, आप लोगों के द्वारा जो मेरी सराहना की जाती है, मेरा इसने